गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 15 करें। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है वी हैव टू फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। जो कर्व है हमारे पास वो कर्व ये है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। हमें वो पॉइंट्स पता करने हैं जहां पे इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप 2/3 हो जाए। तो मान लीजिए वो पॉइंट x0, y0 है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो पॉइंट्स हमें ऑब्टेन करने हैं हमने मान लिया कि वो पॉइंट x0, y0 है। तो लेट द पॉइंट बी ए whose coordinate is x0, y0। हमारे पास जो कर्व दिया है वो ये है और इस कर्व की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अगर हमें इस कर्व का टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट ए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, दैट मीन्स हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम चेन रूल लगाएं इसमें। तो 4x माइनस 3 सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 और चूंकि 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 इनटू अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं t टू पावर 1/2 और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 दैट मीन्स हाफ t टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू हाफ t टू द पावर माइनस हाफ। तो हमने इस पूरे को t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हाफ इंटू t की वैल्यू हम क्या पुट कर दें 4x माइनस 3 दैट मीन्स 4x माइनस 3 टू पावर माइनस 1/2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx होगा 4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू 4x माइनस 3 टू पावर माइनस 1/2 और dy बाई dx और dy बाई dx एट पॉइंट x0, y0 क्या होगा, तो dy बाई dx एट पॉइंट x0, y0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4x0 माइनस 3 टू पावर माइनस 1/2। और कोई भी कर्व जो y इज इक्वल्स टू fx से दिया गया है तो उसका dy बाई dx एट पॉइंट x0, y0 हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0, y0। तो हमें पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x0, y0 है, इस पॉइंट पर हमें
उस टेंजेंट का स्लोप मिल गया और हमें वो स्लोप कितना चाहिए 2/3। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3। दैट मीन्स हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप 2/3 हो जाए। और इसके लिए हमने ये माना कि वो जो पॉइंट है जहां पे इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप 2/3 हो जा रहा है वो पॉइंट x0, y0 है। तो उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकाल लिया। तो उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आया, ये टेंजेंट। तो उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आया, ये आया। तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 4x0 माइनस 3 टू पावर -1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। दैट मीन्स 2 अपॉन अंडर रूट 4x0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 4x0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4x0 minus 3 is equals to 9। That means 4x0 is equals to 12। तो x0 की वैल्यू क्या आ गई, 12/4 that means 3। तो हमने x0 की वैल्यू निकाल ली। चूंकि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x0, y0 है, ये उस कर्व पे ही कहीं लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इजंट इट। तो आइए इस कर्व में x0, y0 रखें। तो y0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x0 माइनस 3 माइनस 1। तो y0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4x0 माइनस 3 माइनस 1। तो यहां से x0 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, 3। दैट मीन्स 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, अंडर रूट 9 माइनस 1। और अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, 3 माइनस 1। तो y0 की वैल्यू हो गई 2। तो हमने x0 और y0 दोनों की वैल्यू निकाल ली। दैट मीन्स द पॉइंट एट विच the point at which the slope of the tangent of the curve, the slope of the tangent of the curve becomes 2/3 is x0, y0। और x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू है 3 और y0 की वैल्यू क्या है 2। दैट मीन्स 3, 2।